एडिटोरियल पेज से आज का डिक्टेशन रहेगा दोस्तों। रेडी हो जाइए, 5 सेकंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। देश में विगत दिनों में संसद का कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा और बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुँचे दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। देश के लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र के मंदिर के भीतर केवल राजनीतिक हितों को साधने के लिए कार्यवाही का इस ठप होना निस्संदेह चिंताजनक एवं दुखद है। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए नहीं थक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के सामने यह साबित करना चाहते हैं कि हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है, और इसी चक्कर में संसद का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ है। पैरा। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र के दौरान 25 बैठकें हुई और लगभग 46 घंटे कामकाज हुआ। इस दौरान केवल 6 विधेयक पारित हुए। देश की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था का इस तरह कार्य करना संस्था पर सवालिया निशान लगाता है। तो क्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अब संसदीय शासन प्रणाली विफलता की कगार पर पहुंच गई है? क्या हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी तरह मना रहे हैं? क्या संसद का इस तरह कार्य करना लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल करने जैसा नहीं है? पैरा। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और इसे इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिसंघ की स्थापना की गई और इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली से प्रभावित होकर हमने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुकरण करना उचित समझा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद अनेक प्रकार का कार्य करती है। पैरा। आज देश का आम नागरिक जब चुनाव में वोट डालकर आता है, तो इस उम्मीद के साथ कि इसके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि संसद के भीतर उसके हित के लिए बात करेगा और कुछ फैसले उसके हित में होंगे। परंतु संसद के ऐसे रवैये से देश की आम जनता की उम्मीद को ठेस पहुंचती है और जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। अगर संसद ठप रहती है, तो फिर सांसदों को किस बात वेतन और भत्ता? यह तो सरासर जनता के पैसे का दुरुपयोग जैसा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे राजनेता हुए हैं जो संसदीय शासन प्रणाली में गहरी आस्था रखते थे और बहस करने से कतराते नहीं थे तथा वे अपनी आलोचना को गौर से सुनते थे। संविधान के निर्माण के पश्चात लोगों को भारतीय संसद से बहुत उम्मीदें थीं कि वह जनसाधारण की प्रभुत्व संस्था के रूप में काम करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसके सदस्यगण उन आदर्शों और मूल्यों को भूल गए हैं और उनका नज़रिया बदल गया है तथा वे संसद को अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थ की मशीन समझने लगे। वर्तमान में संसदीय शासन प्रणाली का दिन प्रतिदिन
हास हो रहा है। हमें एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए जिसमें जवाबदेही और संवेदनशीलता हो। आवश्यकता है कि नीतियों पर एक स्वस्थ और तार्किक बहस हो ताकि संसदीय प्रणाली को मजबूत किया जा सके। अधिकतर सांसदों को यह पता नहीं होता है कि बहस के लिए कौन सा विषय है, इसलिए वे तैयारी करके नहीं आते हैं और इससे सांसदों की भागीदारी कम होती है। डिक्टेशन समाप्त हुआ दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।